हेलो फ्रेंड्स, के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की जो सीरीज चल रही है उसमें आगे बढ़ते हुए आज मैंने फिर से आपके कुछ कॉमन डाउट्स मैंने उठाए हैं, तो उन पे अपन जो है डिटेल से वन बाय वन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें। जो भी दोस्त यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे। और साथ ही दोस्तों, आप सभी लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है बहुत सारे सेलेक्टेड स्टेशन मास्टर है और वर्किंग स्टेशन मास्टर भी है, तो वहाँ पे हर टॉपिक पे जो है डिटेल से चर्चा होती है और म्यूचुअल ट्रांसफर वगैरह के बारे में काफ़ी सारी डिटेल से बातें होती है वहाँ पे। तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेंगलोर के एसएम ट्रेनिंग शेड्यूल की। तो देखिए, यहाँ पे एक लेटर वायरल हो रहा है जो कि बेंगलोर का ट्रेनिंग शेड्यूल वहाँ पे दिखा रहा है उसमें, कि वहाँ पे बेंगलोर से जो है 800 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है स्टेशन मास्टर के लिए, और उनकी जो ट्रेनिंग चलेगी वहाँ पे अप्रैल 2024 तक चलेगी। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 6 जनवरी से। तो 6 जनवरी वाले बैच में यहाँ पे 150 स्टेशन मास्टर को बुलाया गया है। उसके बाद में 26 जनवरी से एक दूसरा बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 50 ट्रेनिंग्स को बुलाया जा रहा है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि एक बैच में ये एक साथ जो है 200 कैंडिडेट को, यानी 200 स्टेशन मास्टर्स को ट्रेनिंग यहाँ पे करवा रहे हैं। तो देखो, 200 स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं, उसके लिए भी इनको जो है दूसरे हॉस्टल से, दूसरी जगह से बेड हायर करना पड़ रहा है। तो इतनी बुरी कंडीशन तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर यूडीजेड की यानी उदयपुर की बात करें, तो उदयपुर के अंदर 2018 में हमारे बैच में जब हमने ट्रेनिंग की थी, तो वहाँ पे 400 से 500 नए एकदम प्रोबेशन स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग साथ हो रही थी। इसके अलावा 100 से 200 वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो कि आपके एसएस वगैरह या स्टेशन मास्टर जो थे, जिनका रिफ्रेशर का कोर्स चल रहा था। तो यहाँ पे 600 से 700 ओनली स्टेशन मास्टर्स एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे यूडीजेड के अंदर, उदयपुर के अंदर। इतनी अच्छी व्यवस्था थी। इसके अलावा भी वहाँ पे जो है आपके ये एएलपी वगैरह की और लोको पायलट हो गए, गुड्स गार्ड हो गए, सीनियर सीसीटीसी, इनकी भी ट्रेनिंग वहाँ पे साथ हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि उदयपुर की जो कैपेसिटी कितनी अच्छी है। इसके बाद में अब देखो, अगर अपन बात करते हैं, मान लो उदयपुर जितनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे बेंगलोर की, फिर भी इतनी कम भी कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए कि 200 के अंदर भी उनको बाहर से बेड लेना पड़ रहा है। तो देखो, मेरे को यहाँ लगता है कि ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल है इतना लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है वैकेंसी ऑलरेडी बहुत लंबी खिंच गई है। 3 साल से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी हो गया है, और अब जो है बंदे अप्रैल में ज्वाइन करेंगे तो उनको यहाँ 4 साल से ज़्यादा हो जाएगा। तो रेलवे जो है नहीं चाहेगा वैकेंसी को इतने लंबी खींचना। और इस ट्रेनिंग जो शेड्यूल जारी हुआ है इसमें चेंज भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। तो जो है आपके 2-3 टाइप से जो है आपकी ट्रेनिंग और फास्ट हो सकती है। जैसे कि एक तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो है रिफ्रेशर वालों को रोक दिया जाए। तो रिफ्रेशर वालों को रोक देंगे तो आपकी जो है कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ ही जो है रिफ्रेशर वालों की ट्रेनिंग चल रही होगी। तो कुछ टाइम के लिए रिफ्रेशर वालों को रोक दे और आपकी यहाँ पे जो है ट्रेनिंग एक करवा दे जल्दी से। तो इससे जो है आपकी ट्रेनिंग जल्दी हो सकती है। आपको जो है दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज सकते हैं कि यहाँ पे बेंगलोर के नियर बाई जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पड़े, वहाँ पे अगर अच्छी खासी कैपेसिटी है, सीट वैकेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जो इतनी लंबी ट्रेनिंग खींची है कोई फिक्स नहीं है। अगर ये लेटर बेंगलोर ने जारी भी किया होगा तो इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर दोस्तों ट्रेनिंग शेड्यूल में अगर चेंज होता है, आपकी ट्रेनिंग जल्दी करवाई जाएगी जो शेड्यूल दे रखा है उससे, तो आपका जो भी डिवीज़न होगा वो आपको इन्फॉर्म करेगा कुछ दिन पहले, ताकि आपकी जो है ट्रेनिंग स्टेट से रहेगी। तो आप जो है उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहिएगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी जो ट्रेनिंग इतनी लंबी नहीं खींचेगी मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ तक लगता है, और बहुत जल्दी आपके यहाँ पे ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। दोस्त बोल रहे हैं कि सर हमारे जो रिलेटिव है उनको 25-25 साल हो गए यहाँ पे सर्विस करते हुए, वो फिर भी जो है अभी नाइट ड्यूटी करते हैं। तो बिल्कुल करते होंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि मैं अपने श्री गंगानगर जंक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे भी जो है 4600 से 4800 वाले भी यहाँ पे नाइट ड्यूटी करते हैं। तो उसका जो रीज़न समझिए, हमारे जो स्टेशन का है उसका कैडर है यहाँ पे 10, और 10 में जो 7 बंदे हैं वो 7 बंदे या तो 4600 का है या 4600 से ऊपर का है, यानी एसएस के कैडर है यहाँ पे, एसएस या डिप्टी एसएस के। और इसके बाद में जो है 3 जो पोस्ट हैं वो 4200 की है। तो देखो, यहाँ पे इन सभी को 7 लोगों को तो एसएस बनाने से रहे, तो इन 7 में जो सबसे सीनियर रहेगा उसको बना देते हैं एसएस जंक्शन के ऊपर। और यहाँ पे जो है ये नॉन वर्किंग होता है, इंचार्ज होता है ओनली, स्टेशन का जो है सुपरविजन रहता है इनके पास में, इनकी ड्यूटी नहीं लगती है। तो इनकी जो है अकेले की 1.5 ड्यूटी रहती है। इसके बाद में ये बाकी के 6 जो बच्चे हैं इनको बोल देते हैं अपने डिप्टी एसएस, क्योंकि एसएस एक हो गए। अगर यही 6 जने अगर बाहर किसी मेन लाइन के स्टेशन पे जाए या रोड साइड के स्टेशन पे जाए तो वहाँ इनको एसएस कहेंगे।
बाकी यहाँ पे जो जंक्शन पे जो इनमें सब में सीनियर होता है उसको अकेले को एसएस बोल देते हैं, और इन सबको जो है यहाँ पे डिप्टी एसएस बोल दिया करते हैं। तो ये जो कहानी होती है वो होती है डिप्टी एसएस और एसएस की, जो कहते हैं कि एसएस किसको बोलेंगे, डिप्टी एसएस किसको बोलेंगे। अब ये जो डिप्टी एसएस है इनमें आपको 4600 वाले भी रहेंगे, इनमें आपके 48 वाले भी रहेंगे। तो इनकी सबकी जो है यहाँ पे ड्यूटी लगेगी 8-8 घंटे की, और यहाँ पे जो ड्यूटी चलेगी ये रोस्टर वाइज चलेगी, यानी कि कभी इनकी डे ड्यूटी आ जाएगी, कभी शाम की आ जाएगी, कभी नाइट की आ जाएगी। तो इस प्रकार जो है दोस्तों इनकी यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी लगती है, चाहे यहाँ पे इनकी सर्विस 30 साल की हो जाए, चाहे 25 साल की हो जाए, चाहे रिटायरमेंट के करीब हो, इनकी यहाँ पे नाइट ड्यूटी इनको देनी होगी। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि रेलवे में जो है खास तौर से स्टेशन मास्टर नाइट ड्यूटी करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न समझिए दोस्तों, नाइट में जो है एक्स्ट्रा हेडेक बहुत कम होती है। एक तो यहाँ पे ऑफिसर्स का मूवमेंट बहुत कम होता है, पीवे का काम नहीं होता है, कोई भी ट्रैक पे कोई काम नहीं चलता है, एसएनटी का कोई ब्लॉक नहीं होता है, पावर का कोई ब्लॉक नहीं होता है, किसी भी टाइप का कोई ब्लॉक नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं आपको सीधे सीधे तौर पे कहूँ तो नाइट ड्यूटी के अंदर स्टेशन मास्टर की जो काम होता है वो 50% कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आपकी जो दिन का जो काम रहेगा उससे 50% काम ही आपको नाइट में करना होगा। तो इस प्रकार जो है रेलवे के अंदर सभी एम्प्लॉय खासतौर से स्टेशन मास्टर जो है नाइट ड्यूटी करना पसंद करते हैं। तो नाइट ड्यूटी से आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, नाइट ड्यूटी से कोई दिक्कत नहीं होगी। रेलवे में जब आप लग जाओगे तो आप यहाँ पे नाइट ड्यूटी ही करना पसंद करोगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि एक दोस्त ने जो है कमेंट कर रखा था कि सर मेरे फादर जो है 60 वर्ष की उम्र हो चुकी है उनकी, तो रेल उनको जो है डिपेंडेंट मानेगी क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रेलवे जो है आपका फादर जब तक जीवित है, चाहे वो 75 की हो जाए, चाहे 100 ईयर की हो जाए, चाहे 105 ईयर की हो जाए, वो उन जब तक जीवित है रेल उनको आश्रित नहीं मानेगी। और जब तक जीवित है तो मदर को भी वो आश्रित नहीं मानेगी। जब फादर नहीं रहेंगे तब फिर जो है रेल आपके मदर को यहाँ पे डिपेंडेंट मानेगी। जब तक आपके फादर जीवित है, जब तक रेल आपको आप पे डिपेंडेंट नहीं मानेगी फादर को, चाहे उनकी एज कितनी भी हो जाए, और मदर को भी नहीं मानेगी। जब फादर नहीं होंगे तो मदर को डिपेंडेंट मानेगी। इसके बाद हम बात करते हैं होम डिस्ट्रिक्ट ग्रुप डी या अदर जोन से एनटीपीसी कौन सी बेस्ट रहेगी। तो कुछ दोस्त यहाँ पे जैसे कि ग्रुप डी का रिजल्ट आया तो एनटीपीसी वालों का काफ़ी लोगों का उसमें ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हुआ है, तो कन्फ्यूज हो रहा है कि सर हमें जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिल रही है ग्रुप डी के अंदर और स्टेशन मास्टर में दूसरे जोन बहुत दूर मिल रहे हैं। तो देखिए आप सभी को कहना चाहूँगी आप सभी जो है यहाँ पे एसएम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी की एक तो इतनी कोई खास सैलरी नहीं होती है। अगर आपके पास एसएम की या कोई सी भी जॉब नहीं होती है एनटीपीसी की, फिर तो मैं कहता आप ग्रुप डी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब आपके पास में एसएम की अपॉर्चुनिटी है तो आप एसएम ज्वाइन कीजिए। आप बाहर जा रहे हो किसी भी जोन में तो आपके ट्रांसफ़र के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप स्पाउस बेस पे ट्रांसफ़र ले सकते हो, आप म्यूचुअल भी करा के अपने खुद के जो होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह या होम जोन है उसमें आप आ सकते हो। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप जो है स्टेशन मास्टर यहाँ पे ज्वाइन करें। अब बात करते हैं लेवल 5 में जो है पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं। जैसे कि किस किस टाइप के कमेंट्स आ रखे हैं कि सर मैंने सारे लेवल के इसमें जो लेवल 5 में सारे पोस्ट हैं उनको क्वालिफाई कर रखा है, मैं जो है A2 मेडिकल में फेल हो गया और मेरी जी गुड्स गार्ड जो है फर्स्ट प्रेफरेंस थी, तो मेरे को कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो देखो भाई, आप A2 में फेल हो गए और आपको जो है अब B2, अगर B2 में फिट पाए जाते हो तो इसके नीचे की सीनियर CCTC आपको मिल जाएगी अगर आपने टाइपिंग नहीं क्लियर कर रखी है तो। और अगर आपने टाइपिंग क्लियर कर रखी है तो आपको फिर वो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट वगैरह वाली पोस्ट जो होती है JA वाली वो मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको सीनियर कलर कम टाइपिस्ट मिलेगी या JA मिलेगी, वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने जो है प्रेफरेंस क्या डाल रखी है। दूसरा केस यहाँ पे आता है कि सर मेरे को जैसे कि गुड्स गार्ड में मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल रखी है और मेरे को जो है सीनियर CCTC चाहिए और मैंने इनकी सबकी कट ऑफ क्लियर कर रखी है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो और मेरा जो है मेडिकल भी A2 स्टैंडर्ड का वो फिट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन है, अगर आप A2 मेडिकल में फेल हो जाते तो आपको जो है B2 मेडिकल, अगर आपको A2 में फेल कर देते और B2 के लिए प्रेफर कर देते तो आपको जो है सीनियर CCTC यहाँ पे मिल सकती थी। इस केस यही एकमात्र केस था जिसमें आपको सीनियर CCTC मिल सकती थी। इस केस में अगर आप A2 में फिट हो और GG आपके फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आपको गुड्स गार्ड ही मिलेगा यहाँ पे, नो डाउट। इसके बाद इसी के ऊपर नेक्स्ट डाउट आ रखा था कि सर मैं जो है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हूँ, मैं टाइपिंग में फेल हूँ, तो फिर मेरे को जो है कौन सी पोस्ट मिलेगी जब मैंने सभी की यहाँ पे क्लियर कर रखी है, यहाँ पे जो कट ऑफ वो क्लियर कर रखी है। तो दोस्तों आपके पास में इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। A2 मेडिकल में आप फेल हो तो यहाँ पे गुड्स गार्ड में आप बाहर हो गए। टाइपिंग आपने की नहीं तो आप JA और सीनियर CCTC JA और आप जो है
जूनियर कलर कम टाइपिस्ट वाली जो पोस्ट है उसके लिए भी आप यहाँ पे अनएलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद में सिर्फ आपके पास में सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट बची है जिस पे आप जो है लगोगे, तो इसमें आपको सोचने वाली कोई बात ही नहीं, आपको यहाँ से सीनियर सीसीटीसी मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों बोनस और ड्रेस अलाउंसेस ग्रुप डी और सी को जो है सेम मिलता है, अलग अलग मिलता है। तो देखो बोनस जो है आपके ग्रुप सी का एम्प्लॉय हो या ग्रुप डी का एम्प्लॉय हो, ये बोनस जो है ग्रुप बी वाले ऑफिसर्स को नहीं मिलता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों को ही मिलता है। और बोनस जो है सभी को सेम मिलता है 17,999 रुपये, जो कि आपके दिवाली के टाइम यानी कि आपके दशहरे से पहले आपके अकाउंट में राशि क्रेडिट कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो है बोनस सभी के सेम रहेगा, चाहे ग्रुप डी का कर्मचारी रहेगा या आपके ग्रुप सी का कर्मचारी रहेगा। ग्रुप बी वालों को यहाँ पे नहीं मिलता है, सिर्फ सी और डी वालों को ही मिलता है। तो यहाँ पे बोनस की राशि सबकी सेम रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं ड्रेस अलाउंस की। तो दोस्तों देखो पहले यहाँ पे रेलवे कपड़ा दिया करती थी, अभी 2018 से पहले, ये 2018 में लागू हुआ था कि यहाँ पे कपड़े नहीं देती, तो पैसे देती है। और पैसे जो है आपकी जुलाई की सैलरी में ऐड होके आ जाते हैं, तो उनसे जो आपको ड्रेस बनवानी होती है, वो मर्जी है आप ड्रेस बनवाओ या मत बनवाओ, तो वो ड्रेस अलाउंस यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे ग्रुप डी और ग्रुप सी के कर्मचारियों का सभी का, या स्टेशन मास्टर को अगर अपन छोड़ दें, बाकी सभी को अगर बात करें तो सभी को यहाँ पे 5,000 रुपये ही मिलते हैं। और स्टेशन मास्टर एक ऐसा ग्रुप सी के अंदर ऐसी जॉब है जिसमें आपको जो है ड्रेस अलाउंस के 10,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप डी में आपका जो है चाहे पॉइंट्समैन हो, ट्रैकमैन हो, कोई भी हो, सभी को 5,000 मिलेंगे। लोको पायलट हो 5,000 मिलेंगे, गुड्स गार्ड हो 5,000 मिलेंगे, सीनियर सीसीटीसी या लेवल 5 की कोई सी पोस्ट हो 5,000 मिलेंगे। सिर्फ स्टेशन मास्टर एक ऐसी पोस्ट है जिसको ड्रेस अलाउंस के जो है 10,000 रुपये मिलते हैं, बाकी सभी को यहाँ पे 5,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों सीनियर सीसीटीसी जे या सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के साथ में म्यूचुअल कर सकते हैं क्या। तो देखो यहाँ पे ये आपस में म्यूचुअल नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सीनियर सीसीटीसी जो है इसके एग्ज़ाम के अंदर आपको जो है सीनियर सीसीटीसी आप बिना टाइपिंग क्वालिफाई किए भी यहाँ पे जो है सीनियर सीसीटीसी बन सकते थे, यानी इसमें टाइपिंग की रिक्वायर्ड नहीं थी। इस पे आपको टाइपिंग की रिक्वायर्ड थी, आपने टाइपिंग टेस्ट पास किया जब भी आपने जो है ये पोस्ट यहाँ पे प्राप्त की। अब यहाँ पे आपने टाइपिंग की नहीं और यहाँ पे आपने टाइपिंग की, तो आप जो है इन दोनों का कैसे म्यूचुअल कर सकते हो। तो इनका जो है म्यूचुअल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, और इनकी जो है ट्रेनिंग भी अलग अलग होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपस में म्यूचुअल ये नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ दोस्तों एक बात जरूर है कि ग्रुप डी वाले जो होते हैं ना वो आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं, जैसे कि CNW में कैरियर वैगन स्टाफ में है और वो पॉइंट्स में से म्यूचुअल करना चाहे तो वहाँ पे जो है ग्रुप डी में हो जाता है। ग्रुप डी में सभी पोस्ट है जो आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपन ज्वाइनिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे पता लगेगा। अब देखो ये भी काफ़ी संशय बना हुआ है, काफ़ी कैंडिडेट्स में बहुत डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हमारे जो है पैनल में नाम भी आ गया था, 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, हमारे ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आए और उसके बारे में हमें जो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो हम जो है क्या करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको कुछ भी नहीं करना, आपने इतना पेशेंस रखा, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए आप। यहाँ पे आपको जब भी आपको डिवीजन अलॉटमेंट हो जाएगा, आपका जो भी डिवीजन होगा वहाँ पे डिवीजन की जिम्मेदारी है कि वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपकी जो है ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होगी, कब से आपकी ट्रेनिंग होगी, कब से क्या होगा। वो आपको मेल करेगा, वो आपको बाय पोस्ट भी भेजेगा। अगर आप मेल और बाय पोस्ट दोनों से रिसीव नहीं कर पाते हो तो आपको जो है वो कॉल भी करेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वो डिवीजन पे छोड़ दीजिए, वो डिवीजन का काम है आपको ज्वाइनिंग दिलवाना। और आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको कहीं से कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है आपको आगे से आपका जो भी डिवीजन रहेगा वो कांटेक्ट करेगा, वो कॉल करेगा, आपको एक बार नहीं 10 बार कॉल करेगा, यहाँ पे मेल भी करेगा, सारा कुछ आपको बाय पोस्ट भी आएगा। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि आपको जो है पता नहीं लगेगा। और जब आपको मान लो कि आपकी मेल आईडी भी है ख़राब हो गई या जैसे भी हैक हो गई और आपको बाय पोस्ट भी आपको नहीं मिल पा रहा है, कॉल वगैरह भी आपके पास नहीं आ रहा है, तो जब आपके साथ वालों को ज्वाइनिंग आ जाए तो आप जो है डिवीजन से भी जाके पता कर सकते हो। तो इसमें बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। आप सभी को जो आपको जब भी डिवीजनल का अलॉटमेंट होगा, आपकी जब भी ज्वाइनिंग आएगी तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी किसी भी ना किसी माध्यम से, तो आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं गुड्स गार्ड को सिटिंग जॉब कैसे ले सकते हैं फर्दर प्रिपरेशन के लिए। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, RS वगैरह की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी, तो वो जो है गुड्स गार्ड में तो मेरे को नहीं लगता पढ़ पाएंगे, क्योंकि इनकी जो जॉब है वो रनिंग की है, रनिंग में पढ़ नहीं पाएंगे और बहुत सारा टाइम जो है इनका रनिंग रूम वगैरह में बीतता है। तो अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर हम सिटिंग जॉब कैसे ले सकते हैं। तो देखो गुड्स गार्ड से सिटिंग जॉब आप ले सकते हो, एक तो कंट्रोलर की, वो भी आप एग्ज़ाम देके, कब कंट्रोलर की वैकेंसी आएगी, कब आप एग्ज़ाम दोगे, कब आपका सिलेक्शन होगा, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा जो भी बंदे आगे फर्दर प्रिपरेशन करना चाहे वो डेपुटेशन के ऊपर यानी कि अस्थायी तौर पे
आप डेपुटेशन पे कहीं भी कंट्रोलर वगैरह की जॉब कर लेना। काफ़ी सारे गुड्स गार्ड करते हैं, हमारे बीकानेर डिवीज़न में भी काफ़ी सारे गुड्स गार्ड करते हैं। तो कंट्रोलर की वैकेंसी होती है तो गुड्स गार्ड यहाँ पे कंट्रोलर का काम कर लेते हैं आपके अस्थायी तौर पर डेपुटेशन के ऊपर। और जब भी कंट्रोलर की वैकेंसी फिल हो जाएगी तो आपको वापस फिर गुड्स गार्ड की जॉब आपको दे दी जाएगी। तो इस प्रकार जो है जब तक आप अस्थायी तौर पे वहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी रहेगी तो वो करोगे, और उसके बाद में 16 घंटे में आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको जो है कोई सिटिंग जॉब यहाँ पे नहीं मिलने वाली है दोस्तों। और बाकी कई सारे जंक्शन स्टेशन यहाँ पे होते हैं, लॉबी वगैरह, वहाँ भी गुड्स गार्ड की ड्यूटी लगा देते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे, तो इसमें मेरे को नहीं लगता आपको वहाँ पे मिलेगी पोस्ट। बाकी आप कंट्रोलर में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब मिलेगी तो आप फिर जो आप पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई और ऑप्शन नहीं है आपको सिटिंग जॉब में जाने के लिए, और सभी के लिए आपको फिर से एग्ज़ाम ही देना होगा, या फिर जो है आपको डीकेटराइज वगैरह होना होगा। मेडिकली डीकेटराइज होने के बाद में आपको जो है बुकिंग वगैरह में, रिजर्वेशन वगैरह में कहीं भी आपको लगा देंगे, जो कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, ये इतना आसान नहीं है। तो इस प्रकार ये सारा कुछ प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद में एक भाई ने बोल रखा था कि सर हम म्यूचुअल कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे। तो देखो भाई, म्यूचुअल के लिए तो ऐसा है, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक पे। आप जो है अलग अलग, जैसे कि ट्रैकमैन के अलग होते हैं, स्टेज मास्टर के म्यूचुअल के ग्रुप अलग है, सीनियर सीसीटीसी के म्यूचुअल के ग्रुप अलग है, बहुत सारे दुनिया भर के म्यूचुअल के ग्रुप है, और कई हज़ारों की तादाद में जो है लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो आप वहाँ पे जो भी मतलब अपना सारा कुछ डाटा डाल दीजिए कि मेरा बेसिक ये है और इस पोस्ट पे हूँ, इस डिवीज़न में हूँ, मेरे को ये डिवीज़न चाहिए। तो वहाँ पे जिसको भी रिक्वायर्ड होगी वो आपको कमेंट कर लेगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह होते हैं आपके, बहुत सारे अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग बने होते हैं, तो ऐसे लोगों से भी कांटेक्ट करते रहिए। बाकी आपको जो है यहाँ पे कोई ना कोई म्यूचुअल मिल जाएगा आराम से, कहीं ना कहीं से। तो यही तरीके हैं म्यूचुअल ढूंढने के, और कोई विशेष नहीं है। और ध्यान रखिए, नया बैच कोई भी आए तो आप बोलते रहिए किसी ना किसी को, साथ वालों को, कि अगर कोई म्यूचुअल हो तो बताए। तो ये सारी कुछ प्रक्रिया पे रहने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको जो है अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आप ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।